यहाँ पर जो गलतियाँ द्रोणाचार्य जी से हुई है, इस तरह की गलतियाँ आम जीवन में होती ही हैं। पिता भी करते हैं अपने पुत्रों के साथ, कभी कभी पार्शियलिटी कर जाते हैं कि 4 पुत्र हैं तो किसी एक के साथ उन्होंने ज़्यादा हिस्सा दे दिया, बाकियों को कम दे दिया। तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। हमें अपना आचरण समरस रखना चाहिए, सम रखना चाहिए, सबके प्रति सम रखना चाहिए। क्योंकि आपका दायित्व, जब आप बांट रहे हैं तो आपका दायित्व है कि आप सबको बराबर बांटें। आप वहाँ पर पार्शियलिटी नहीं कर सकते। ईश्वर ने यदि आपको बांटने योग्य बनाया है, यदि आपको देने योग्य बनाया है, दाता बनाया है, तो आपने वो इसलिए नहीं बनाया कि आप किसी का मुंह देख कर देंगे कि अपने पुत्र को ज़्यादा दूंगा, भाई के पुत्र को कम दूंगा, पड़ोसी के पुत्र को उससे भी कम दूंगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। जैसे हवा चलती है तो सबके लिए बराबर चलती है, जो पोल्यूशन फैलाते हैं उनके लिए भी, जो नहीं फैलाते उनके लिए भी। सूर्य ताप देता है तो सबको बराबर देता है, जितनी गर्मी मुझे लगती है उतनी गर्मी आपको लगती है। ईश्वर जो भी हमारे लिए करते हैं, जैसे वर्षा होती है तो ऐसा नहीं है कि वर्षा मेरे लिए सूखी होती है, आपके लिए गीली होती है। एक सी होती है, सबके लिए एक सी होती है। वो जब शरीर बनाता है, जब वो हमें जन्म देता है, तो वो एक जैसा शरीर देता है। वही 2 हाथ, वही 2 पैर, वो 2 आँखें, वही नाक, वही मुख, वही 2 कान, वही हृदय, वही फेफड़े, सब कुछ बराबर देता है। जब वो पार्शियलिटी नहीं करता, जब वो किसी के साथ दुर्भावना नहीं रखता, तो हमें तो कोई अधिकार ही नहीं है कि हम किसी भी प्रकार की कोई दुर्भावना रखें, कोई कंपेयर करें कि भाई ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये मेरे भाई का बेटा है, ये पड़ोसी का बेटा है, ये मेरी संतान है। नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा समरस रहना चाहिए, समतल रहना चाहिए सबके साथ। जो भी, जब आप बांटने चलें, प्रसाद बांटने चलें, तो ईश्वर का दिया हुआ है यही मानकर बांटें। कि भोग लगाया, आपने भगवान को भोग लगाया, 1 किलो बर्फी में से 1 टुकड़ा भगवान जी ने रख लिया, या आपने ज़बरदस्ती उन्हें थमा दिया। अब वो भोग बन गया तो भगवान, भोग तो भगवान का ही है ना, तो प्रसाद भगवान का ही है, उस पर भगवान का ही अधिकार है। आप उसमें पार्शियलिटी नहीं कर सकते, आपको बराबर ही बांटना चाहिए। तो जो भी सुविधाएं हैं, जो भी आपके प्रेम है, जो भी आपके आशीर्वाद हैं, वो आपको अपने शिष्यों में, अपनी संतानों में, अपने जो भी आपके अधीनस्थ हैं, जिनको भी आप देना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बराबर देने चाहिए।